शादी में, वो भी अर्जेंट प्लान बना हमारा। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो लेके आ चुकी हूँ मैं आप सबके लिए एक और व्लॉग। इतने दिनों से मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है व्लॉग एडिटिंग के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हर मोमेंट को रिकॉर्ड करूँ और व्लॉग बनाऊँ, बट इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं इसको एडिटिंग करके पोस्ट करूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी एक नया व्लॉग लाया करूँ। तो आज है भाभी की फ्रेंड प्रीति दीदी की शादी। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। हम लोग मैक्सिमम 2 आवर्स में रेडी हो गए थे घर से दुकान पे आना, और भाभी तो दुकान पे ही दीदी को रेडी करने लगी थी, मेकअप करने लगी थी। तो हम सबको लेके जा रहे हैं शिवा भैया अपनी गाड़ी में, हमें वो आरी लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे। और शिवा भैया की 4 सीटर वाली कार थी और हम लोग उसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप लोग खुद देखिए। आगे लक्ष्य वगैरह बैठ गए। हमने सोचा था कि हम लोग इनकी कार में आराम से चले जाएंगे, पर कितने आराम से जा रहे हैं आप लोग भी देख ही सकते हैं। देखो पीछे चांद छुपा है। प्रीति दीदी देखेंगे। तो गाइस, हम लोग को इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी जाने में, क्योंकि वैसे ही इतना ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और हम लोगों ने स्वेटर भी नहीं पहना था, बल्कि हम लोग को और ज्यादा अच्छा लग रहा था कि हमें ठंड नहीं लग रही थी। भैया मुझे भैया बात को दिखा दो आगे। दिखा लक्ष्य फेस। अरे पीछे वाले गाँव आ गए हो। 7 सीटर बना दिया हमने, 5 सीटर तो नो बंदे बैठे हुए हैं इसके अंदर। सबकी गोदी हमारी गोदी सीटर बन गई है। कैसी फीलिंग आ रही है दोनों को गोद में उठाने को? एकदम सीट जैसी फीलिंग आ रही है। इनसे पूछ लीजिए मैडम आप कैसे बैठे हो? मैडम मुखड़ा दिखाइए जरा। आपको कैसा फील हो रहा है आगे बैठ के? बहुत अच्छा, क्योंकि आप फ्री माइंड बैठे हो ना। लक्ष्य जी आपको कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है? खूब इंजॉय ले रहे हो? ये देखो, अब हमारे ये भैया बताइए, गाड़ी चलाते हुए इतने भारी भरकम बोझ को लेकर कैसा लग रहा है आपको? गाड़ी चला रही लेके जा रही, मैं थोड़ी भी चला तो आप ही रहे हैं ना। अरे बोले भैया बोले, गूंगा बोला गूंगा। लॉग में डाल देंगे। तो गाइस, हम लोग का मेकअप करने के चक्कर में भाभी अपना मेकअप नहीं कर पाई थी, तो भाभी को कार में ही मेकअप करना पड़ा। दीदी कह रही भैया भी मुझसे गोरा लग रहा है। ये कपड़ा मेरे पे खुल नहीं रहा। ये विंडो खोलना था। तो भाभी को मेकअप का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने चलती फिरती गाड़ी में भी इतना अच्छा मेकअप कर लिया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, चल के देखते हैं अंदर का माहौल। ये महाराजा अग्रसेन भवन था, जो बाहर से बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था और अंदर से भी और ज्यादा प्यारा था। यहाँ पे आकर एक पॉइंट पे हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हमें यहीं आना था कि कहीं और जाना था। तो भाभी ने बोला कि हमें यहीं आना था, पागलों अंदर चलो। तो हम लोग अंदर गए तो हमें पता चला कि प्रीति दीदी अभी आई नहीं थी। दूल्हे जी पहले आ रखे थे, दुल्हन की अभी एंट्री नहीं हुई थी। पर भाभी के यहाँ पे सारे ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स मिल गए थे, जिनसे मिलकर भाभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे भाभी के फ्रेंड के पति भाभी से मजाक कर रहे थे। हम लोग इतना ज्यादा लेट पहुंचे थे कि स्पीकर की टाइमिंग खत्म हो गई थी और स्पीकर बंद हो चुका था। तो हम लोग जाके बस बैठ गए थे, और इतनी ज्यादा ठंड भी थी कि हम लोग डांस भी वैसे नहीं कर पाते। और यहाँ पे मिली हमें क्यूट सी बेबी, जो भाभी के फ्रेंड की बेटी थी, और कितनी ज्यादा प्यारी है ये, आप ही देख लो।
हेलो, मुझे भी कर दो हेलो। हेलो, लड़की है। यहाँ पर बाराती बहुत टाइम पहले आ चुके थे तो सबका खाना पीना हो चुका था, तो हमें भी भाभी कह रही थी कि तुम लोग भी खा लो, देरी मत करो क्योंकि प्रीति आएगी तो तुम लोग 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रहोगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा मुझे चाउमीन लगा था। चाउमीन इतनी ज्यादा टेस्टी थी, कुछ वेजिटेबल भी नहीं दिख रहे थे उसके अंदर, पर उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। भैया को भी उसका चाउमीन का स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आया। भैया भी कह रहे थे कि जिसने चाउमीन बनाया है इसको उठा के शॉप पे बैठा देते हैं कि हमारी चाउमीन बहुत ज्यादा चलेगी। फिर गाजर का हलवा भी है और गुलाब जामुन भी है। सब खा जाओगे। दूल्हे जी बैठे हैं वहाँ पे। हम सब तो खाने में व्यस्त थे, पर रानी को हर जगह की तरह यहाँ का भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। आप लोग देख ही सकते हैं कि भैया भी चाउमीन ही खा रहे हैं क्योंकि भैया को बहुत ज्यादा ही चाउमीन पसंद आई थी। यहाँ मंडप बन रहा है, तैयारी हो रही है मंडप की। हमें पता चला कि प्रीति दीदी आने वाली है तो हम लोग फास्ट फूड छोड़ के खाना खाने लगे थे क्योंकि पेट भरना भी जरूरी था, क्योंकि हमें रात भर यहाँ रुकना था। ऐसा लग रहा है मैं थप्पड़ दिखा रहा हूँ। उधर भी ले जीजू को भी ले। तो खाना खाने के बाद हमने बनाई 1-2 रील्स। भाभी हमसे पहले ही नीचे आ चुकी थी। हम लोग रील बनाने में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि हम लोग नीचे नहीं आ पाए। भाभी बहुत देर से हमें बुला रही थी पर नीचे नहीं आई, इसलिए भाभी भी गुस्सा हो रही थी। और अब हो रहा है इन लोगों का वरमाला। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, मेहंदी लगा के रखना। प्रीति दीदी और दूल्हे जी साथ में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। प्रीति दीदी भाभी से गुस्सा हो रखी थी क्योंकि भाभी की शादी में प्रीति दीदी 3 दिन के लिए आई थी और भाभी नहीं आ पाए दुकान के कामों में बिजी होने के कारण, और भाभी आई भी तो बहुत ज्यादा लेट आई, इसलिए प्रीति दीदी भाभी से गुस्सा थी। और ये है प्रीति दीदी के पापा जी जो बहुत ज्यादा ही सैड थे क्योंकि प्रीति दीदी एक लौती बेटी है घर में और वो भी जा रही थी शादी करके इनको छोड़ के, तो ये बहुत ज्यादा सैड थी।
और भाभी इनको हंसाने की कोशिश कर रही थी। तो भाभी दूर से प्रीति दीदी को सजेस्ट कर रही थी कि ऐसे पोस्ट कर, सारी मदद कर रही थी एकदम बड़ी बहन की तरह। मुझे ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। सब लोग प्रीति दीदी और दूल्हे जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। हम लोग भी वेट कर रहे थे कि हमारा टाइम कब आएगा, क्योंकि वो तो आज के दिन सेलिब्रिटी थी बिल्कुल। और यहाँ पे चल रहा है रूठना मनाना। प्रीति दीदी गुस्सा कर रही है, नेहा भाभी मना रही है, पर प्रीति दीदी भाभी से बात नहीं करना चाहती। आ गई हमारी भी भारी फोटो क्लिक करवाने की। यहाँ पर थोड़ा सजेशन मैंने भी दे दिया था कि ऐसे फोटो क्लिक कराओ आप दोनों। प्रीति दीदी भाभी से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, पर मेरा इतना कहने के बाद इन्होंने फोटो क्लिक करवा ही ली। पायल में छन छन मेहंदी लगा के रखना। भाभी यहाँ पे सबके साथ बहुत ज्यादा मस्ती करी थी, सबका ध्यान भाभी पर ही था। हमने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डांस किया था, पर वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैंने अपना फोन निकाला नहीं और भैया भी बिजी हो गए थे, तो भैया ने भी वीडियो नहीं बनाई। तो आप सबको पता चली गया होगा कि हम लोगों ने कितना ज्यादा डांस किया कि भाभी का झुमका ही गिर गया था। तो यहाँ पे सारी फोटो शूट करा के अब हम लोग जा रहे थे बाहर। प्रीति दीदी और दूल्हे जी का बाहर शूटिंग होने वाली थी। प्रीति दीदी तो गुस्सा थी, पर भाभी भी मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। आखिर में जाके प्रीति दीदी को मानना ही पड़ा था। मेरे यार को बड़ी प्यारी जीत मिली, मेरे यार को। तो अब होगा प्रीति दीदी का फोटो शूट। सारे दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। हाँ मुझ पे तो ऐ दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो मेरे यार। भाभी प्रीति दीदी का सब कुछ सेट करके आ रही थी कि कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए फोटो शूट में। की शादी है जो कैमरामैन थे बहुत प्यारे प्यारे पोजेस बता रहे थे, जिनमें इन दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात के साथ में मैं तो लाया रे। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। मुझे प्रीति दीदी पहले से ही डॉल जैसी लगती थी और शादी के जोड़े में थे तो और ज्यादा प्यारी लग रही थी। भैया को इनकी शादी का कैमरामैन बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो पूरे पेशेंस के साथ फोटोज ले रहा था। और भैया की शादी में जो कैमरामैन आया था उसको बहुत जल्दी थी जाने की, जल्दी जल्दी कर रहा था कि हट जाओ यहाँ से, फोटो लेने दो, ऐसे करो ऐसे करो। बट ये जो प्रीति दीदी की शादी में कैमरामैन था, ये बहुत पेशेंस के साथ फोटो क्लिक कर रहा था, बहुत प्यारे प्यारे पोज बता रहा था। और रानी को देखो कितने ज्यादा इंटरेस्ट से देख रही है। लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हम लोग भी पूरे इंटरेस्ट से देखना चाहते थे, पर हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग दूर से ही देख रहे थे। कह रही थी मेरे को कॉफी दे, दे मेरी कॉफी।
मैं पीऊंगी, सारा पी जाएगी। तब इसने छीन के पी लिया। ढोलक में ताल है। आप लोग ही देख लो भैया को कितनी ज्यादा खुशी हो रही है इनकी शूटिंग देखकर। ऊपर से फूल गिर जाते ना। और तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी। प्रीति दीदी को जैसे जैसे कैमरामैन पोज बता रहा था वो इंस्टेंट पोज दे रही थी, बिल्कुल एक्सप्रेशन चेंज करके। किसी की दुल्हनिया। और यहाँ पर कुछ लड़कियां आई थी जो रील्स बना रही थी, जिनमें हम लोग ऐड नहीं थे क्योंकि हम लोग इनको नहीं जानते थे। अब हम लोग करने वाले हैं प्रीति दीदी के साथ थोड़ी मस्ती। पापा ने शाम को 6 बजे बुलाया था, रात के 2:30 बजे शादी कर रही हो। पापा को बुला, पापा को बुला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हम लोग यहाँ पे प्रीति दीदी से मस्ती कर रहे थे, पर प्रीति दीदी पूरा पोज देने में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी क्योंकि वो है ही मॉडल। करोगी तो ये सब मस्ती करने के बाद हम लोग चले गए ऊपर। मुझसे शादी। प्रीति दीदी का पूरा मंडप तैयार हो चुका था, पंडित जी भी आके बैठ गए थे। प्रीति दीदी ने भाभी को माफ कर दिया था। भाभी भी कह रही थी गुस्सा मत हो, कल तो तू चली जाएगी, तो गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। प्रीति दीदी ने भाभी को मना कर दिया था कि आप घर गलती से भी मत चले जाइए, पर हम लोग को घर जाना था क्योंकि कल रानी रागिनी को स्कूल जाना था और मुझे ऑफिस जाना था। पर भाभी का भी मन था बहुत ज्यादा रुकने का, तो हम लोगों ने करी भाभी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती। भाभी ने गलती से भैया को घूसा मार दिया था। भैया गुस्सा हो गए थे कि तू ऐसे हरकतें मत करा करने यहाँ, तो भाभी भी सॉरी मांगने लग गई थी उठक बैठक करके। फिर हम लोगों ने करी बहुत ज्यादा मस्ती। हम लोग इतना ज्यादा हंस रहे थे कि बाहर से अंकल को आना पड़ा कि चुप हो जाओ आप लोग, कम हंसो प्लीज। तो हम लोग फिर कम हंसने लग गए। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। भाभी यही रुकी थी। भाभी आई थी सुबह प्रीति दीदी की विदाई होने के बाद। तो गाइस टाटा बाय बाय। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।